नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। पर आज समाचार देख रहे हैं, मेरे साथ दो महिलाएं हैं। पहले तो आपको बता दूं कि झोटवाड़ा में 2-3 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी, जिसके अंदर एक अपराधी को एक लेडी कांस्टेबल ने काबू किया। और आज पूरे राजस्थान में देखें तो पूरे देश में केवल एक ही चर्चा है, मेनका की। मेनका हुआ क्या था? हाँ, साथ में बता दूं, मेरे साथ वसुंधरा चौहान है। ये भी 2021 में शायद गैलेंट्री अवार्ड ले चुकी हैं। इनसे बाद में बात करेंगे, पहले क्योंकि जो नया नया है ना, पहले उन्हें पूछते थे। मैंने कहा हुआ क्या था? मेरी चेतक में ड्यूटी थी तो मैं दवाई लेने के लिए गई थी, तो वहाँ आके खड़ी हुई थी बैंक से 3-4 दुकान इधर पीछे। एकदम से आवाज़ सुन के, चिल्लाहट सुन के मैं वहाँ से भगी। 2-4 आदमी उधर से भगे। वो एक तो अपराधी भग चुका था, दूसरा जैसे भगने लगा, रेलिंग से नीचे उतरने लगा। मैंने पब्लिक के सहयोग से उसको पकड़ लिया, पकड़ के वहीं पे रस्सी से बांध दिया, ताकि कोई दूसरा अपराधी इसके साथ ही खड़ा होगा तो मुझे या किसी पब्लिक मैन को गोली मार देगा, ताकि ये अपराधी भग जाएगा। इसलिए उसके पैर उस रेलिंग से प्लास्टिक की रस्सी से हमने बांध दिए। फिर मैंने चेतक को जब मोब आती है किसी को मारने के लिए, तो मोब तो किसी को नहीं दिखती। आपने मोब से बचा कर के अपराधी को कैसे सेव किया? सबसे बड़ी बात, क्योंकि मोब आएगी तो जो भी बचाएगा उसको पढ़ना लाजमी है। वो कैसे किया? पब्लिक तो इकट्ठी हो ही जाती है, खूब सारी पब्लिक इकट्ठी होगी। मैंने रेलिंग पास में साइड में रेलिंग थी, पब्लिक को हाथों से रखा है। एक महिला भी थी तो इसलिए काफ़ी लोगों ने तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन कोई ज़्यादा जोश में थे, उन्होंने मारने की कोशिश की। तो मुझे बचाना था, किसी को हाथों से किया, किसी को सिर से ऐसे किया, ताकि यहाँ सिर में एक बार चोट भी आई थी। किसी ने यहाँ मंगरू में भी मारी है, लेकिन उसको मुझे बचाना था। भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी, मैंने तुरंत चेतक को फ़ोन किया। चेतक आई, ईआर आई, वहाँ तुरंत पहुँच गई। फिर भीड़ को बचा के हमारे सभी साथियों ने भीड़ को उससे साइड में करके, उसको भीड़ में से ले जा करके चारों तरफ से हम पुलिस वालों ने उसको घेर लिया। घेर के उसको चेतक में बैठा दिया। चेतक से फिर थाने के लिए उसको रवाना कर दिया। मॉब से बचाना बहुत मुश्किल होता है। जब भीड़ मारने लगती है ना, तो किसी को नहीं दिखती, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर कोई भी हो। मॉब के आगे कुछ भी नहीं होता। वसुंधरा जी हैं, मेनका की सीनियर हैं, शायद आपको बता दूं, ये भी अवार्ड ले चुकी हैं, सीधी एसआई बनी। जब मेनका की आपने खबर सुनी कि मेनका ने ये किया है, तो किस तरह का फील हुआ? आई फील वेरी प्राउड कि एक दुबली पतली सी लड़की इतना बड़ा काम कर सकती है, इतनी बड़ी हिम्मत दिखा सकती है कि जिसने 3 गोलियां ऑलरेडी चला दी हों। कैशियर में 3 गोलियां मार चुका था वो, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले जाके इन्होंने पकड़ा, तब जाके पब्लिक ने उसको हाथ लगाया और पब्लिक की मदद से उसको बांध दिया। जब तक पुलिस के और जवान वहाँ पहुँच नहीं गए, ऑफिसर्स वहाँ पहुँच नहीं गए, तो ये हौसला इन्होंने दिखाया। तो उससे सर ये होता ही है ना कि 10-15 महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है कि यार वो कर सकती है तो हम में क्या कमी है। तो नहीं, अच्छा जो आपने किया था उसी से शायद मेनका प्रोत्साहित हो गई होगी। नहीं सर, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। देखो ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्यों, मैम के गाड़ी नहीं ना? बिल्कुल। ऐसा मैं नहीं कह सकती सर, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि झोटवाड़ा थाने में 2 ऐसी महिलाएं हैं जो किसी भी मुसीबत के सामने टकराने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। 2 महिलाएं मेरे सामने खड़ी हैं। कई लोगों में जज्बा है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन मेनका ने अपनी सीनियर के नक्शे कदम पे चलते हुए कहते हैं कि अगर मेरा सीनियर अच्छा है तो मैं भी कुछ भी कर लूँ, मेरा सब सीनियर साथ देंगे। और एक जज्बा होता है, कहते हैं ना कि हम लोग जब अपने साथ वाले किसी पतले आदमी को देखते हैं तो ये कहते हैं भाई पैन लगा ले, हवा में उड़ जाएगा। एकदम दुबली पतली है। खाने का भी करवाइए मैम, क्या कम से कम हेल्दी तो हो। नहीं सर, ये जेनेटिक भी तो होता है कि अच्छा, इनके अच्छा, मदर भी ऐसे ही दिखते हैं, इनके फादर भी ऐसे ही दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो जेनेटिक इशू है। बाकी खाने पीने का तो इनका अच्छा, आप जितनी बहनें आपको देख रही हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी सर कि जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि हर क्षण को ऐसे जियो कि ये आखिरी है, और किसी भी मुसीबत से टकराने के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए। अगर हम में हौसला है, हिम्मत है, तो कोई मुसीबत अपना कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है एक्चुअली। जब आपको प्रमोशन मिला था, गैलेंट्री अवार्ड मिला था, तो किस तरह का फील हुआ था? ऑब्वियसली सर मुझे अच्छा ही फील हुआ होगा, क्योंकि मैं सिविलियन कह सकते हैं, मैं एनसीसी में जॉब कर रही थी उस टाइम पे एज एन लेफ्टिनेंट। बट जब मुझे गहलोत सरकार ने सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट मुझे
नियुक्त किया तो मैं नहीं, सिर्फ उस टाइम पे पूरा धौलपुर ही बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और आज मैं जिस तरीके से मुझे गैलेंट्री अवार्ड दिया था तो उसी हिसाब से काम करना चाहती हूँ कि हाँ, उस नाम को मैं बरकरार बनाए रखूँ। सोच होती है कि मुझे अगर गैलेंट्री अवार्ड मिला तो मैं उस नाम को लगातार बरकरार रखूं। क्या कहोगी मेनका अपनी बहनों से? जो मैम ने कहा, यस, यानी सेम टू सेम जो कहा मैम ने कहा कि सेम टू सेम। चलिए, आप दोनों ने हमसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।